छात्रों के प्रदर्शन के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में है। वहीं कानपुर में बीजेपी कार्यक्रम के दौरान मंच पर विवाद चर्चा में है। बागपत से लेकर बिजनौर और कासगंज तक कई घटनाओं ने सुर्खियां बटोरी हैं। देखते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरें। छात्रों के प्रदर्शन से हिली सरकार, अब लापरवाह अफसरों पर गिरेगी गाज। दरअसल लखनऊ, उन्नाव, महोबा, हमीरपुर और कई जिलों में छात्रों के प्रदर्शन के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। शिक्षकों की कमी और स्कूलों की अव्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी ने सख्त नाराजगी जताई है। सभी शिक्षण संस्थानों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि जहां भी लापरवाही मिलेगी वहां जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। अब शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर विशेष फोकस रहेगा। बीजेपी के मंच पर कुर्सी कांड, बैठने की जगह को लेकर भिड़े नेता, एक के कान से निकला खून। जी हां, ये खबर कानपुर से है, जहां बीजेपी के स्वागत समारोह के दौरान मंच पर बैठने को लेकर दो पदाधिकारियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। पूर्व जिला मंत्री शिव पूजन सविता और जिला सह मीडिया प्रभारी डॉक्टर विनय सिंह राठौर के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर हाथापाई शुरू हो गई। झड़प में एक नेता के कान में चोट लगने से खून निकल आया, जबकि दूसरे के कपड़े फट गए। मामले को गंभीर मानते हुए संगठन ने 5 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। फेस्टिव सीजन से पहले मोदी सरकार ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब थोक कारोबारियों और बड़े उपभोक्ताओं को सिर्फ 15 दिन का चीनी स्टॉक रखने की अनुमति होगी। ये नियम 1 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा। सरकार का मकसद बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखना है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जाएगी और बिक्री खपत का सत्यापन भी किया जाएगा। जयंत पर बयान से चढ़ा सियासी तापमान, मर्यादा बनाए रखने की उठी मांग। जी हां, खबर बागपत से है, जहां अखिलेश यादव की ओर से केंद्रीय मंत्री और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी पर की गई टिप्पणी को लेकर बागपत में सियासी हलचल तेज हो गई है। किशनपुर बराल में रालोद समर्थक और किसान एकत्र हुए, बयान पर नाराजगी जताई। रमाला चीनी मिल के उप सभापति जयदेव सिंह ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन नेताओं को एक दूसरे के सम्मान और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और किसानों के सम्मान की परंपरा को बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। बागपत से लोकमंच के लिए राजू भारद्वाज की रिपोर्ट। फूलमाला पहनाने की होड़ में सांसद की थार पर चढ़ गए समर्थक, फिर जो बोले सांसद वो वायरल हो गया। दरअसल कानपुर देहात में तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले की खुली थार पर समर्थक चढ़ गए। गाड़ी पर बढ़ती भीड़ देखकर सांसद ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा कार टूट जाएगी, मेरे पास पैसे नहीं है। सांसद की ये अपील सुनते ही समर्थक गाड़ी से नीचे उतर गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बाद में हाईवे पर जाम लगने पर सांसद ने खुद माइक संभालकर समर्थकों से रास्ता खाली कराने की अपील भी की। खेलते खेलते मौत के मुंह में गया मासूम, गुलदार ने 7 साल के बच्चे को बनाया शिकार। ये मामला बिजनौर का है, जहां नजीबाबाद क्षेत्र में जंगल के पास खेल रहे 7 साल के बच्चे पर गुलदार ने हमला कर दिया और उसे उठा ले गया। काफी तलाश के बाद जंगल में बच्चे के अवशेष मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और लोग बच्चों को घरों से बाहर भेजने से डर रहे हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया। प्रशासन लगातार इलाके की निगरानी कर रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे पर हुए सड़क हादसे के बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। नेपाल से चंडीगढ़ जा रहे परिवार की कार बदायूं के पास हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में भर्ती 2 साल का मासूम विनोद बार बार मम्मी मम्मी कहकर रोता रहा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। मासूम की यह पुकार सुनकर अस्पताल में मौजूद लोग भी भावुक हो गए और हर किसी की जुबान पर यही था कि ऐसा दुख किसी को न मिले। कासगंज से खबर है, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार अंबापुर क्षेत्र के रानामऊ गांव के जंगल में घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में जावेद नामक आरोपी के पैर में गोली लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुमन कुरैशी की रिपोर्ट। अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार एक कार बड़ा हादसे का शिकार हो गई। रजबपुर क्षेत्र में अनियंत्रित कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद हाईवे पर कुछ देर अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सामान्य कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। चंदौली में बीती रात 2 अलग अलग सड़क हादसों ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल नवीन मंडी के पास सड़क पर पड़े मृत पशु से बचने के दौरान एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और करीब 100 मीटर तक उछलते हुए मंदिर से टकराकर खाई में लटक गई। चालक हेमंत कुमार को मामूली चोटें आई। वहीं गज ख्वाजा के पास एक ऑटो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिससे चालक किशन यादव की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट।